हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप सबकी रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग है कर्क राशि के लोगों के लिए, जो भी यहाँ पर कैंसर राशि के साथ रेजोनेट करते हैं। ये लोग आप सबके लिए रीडिंग होने वाली है डिवाइन मैसेजेस। तो ये रीडिंग जो है 15 फरवरी से लेके एंड ऑफ फरवरी तक भी इसकी एनर्जी रहेगी, और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, डिवाइन मैसेजेस भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आप सबके लिए क्या यहाँ पर डिवाइन मैसेज दे रहे हैं इन 15 दिन के लिए। और टाइमलेस ये रीडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप सन साइन मून साइन जैसे भी रेजोनेट करते हैं आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो रीडिंग है वो एनर्जीज़ के आधार पे होती है। सबसे पहले ऑरेकल देखते हैं, ऑरेकल से क्या निकल के आता है। ओके ओके, मुझे एक वर्ड सुनाई पड़ा, खटपट। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की रिसेंट कोई खटपट हुई हो, या कुछ आवर पहले खटपट हुई हो, जब मुझे लगता है होने वाली है। और जो भी होने वाली है खटपट, वो एक नोक झोंक सी होगी, प्यारी सी नोक झोंक सी है। तो उसे सीरियस नहीं लेना है, तो उसे ज़्यादा हुआ सा नहीं बनाना कि वो बात बिगड़ जाए। बट वो प्यारी सी नोक झोंक सी हो सकती है अभी। बट ऐसे समझ में आ रहा है मुझे, खटपट हुई, और खटपट पे ही ये मामला जो है उसका जो सेल मतलब वो रिलीज़ भी हो गई। तो वो पता नहीं, मुझे समझ आया था। ओके, एनीवे आगे देखते हैं आप सबके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, 3 कार्ड आगे, मैं तीनों ही ले रही हूँ और मुझे 3 ही चाहिए थे, तो मैं ले ही लूँगी इन सबको। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये है डिज़ायर का, अवेलेबल एंड हार्ट। ओके, तो ये तो आ गए भाई, और तीनों ही कार्ड खूबसूरत लग रहे हैं। तीनों की एनर्जीज मुझे डिफरेंट सी लग रही हैं आप सबके लिए। एक कार्ड नीचे गिर गया, तो मैं उसको लेने वाली हूँ। ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 3 ही कार्ड लेने वाली हूँ इसमें, मैं ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक और लेते हैं, और एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, और उसके बाद है हीलिंग व कार्ड्स, द स्टार कार्ड। आप कुछ मेज़र करने वाले हो अभी, मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, जो कोई बड़ा इवेंट ऐसा है आपकी लाइफ में जो अभी आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे अब कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिले। तो कुछ लोगों के लिए ये मैं एक रैंडम सा मैसेज देख पा रही हूँ। रैंडम नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह दो, बट ये मुझे इंस्टेंट आया है हीलिंग कार्ड से। और सारे जो कार्ड्स की एनर्जी है, जो कि टैरो की एनर्जीज़ को देख के, जो टैरो के 3 कार्ड लिए हैं। एनीवे, अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले जो आपके लिए ब्लेसिंग है डिज़ायर की। मैं डिवाइन आपको जो मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका अकेलापन है वो आपका कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। आपके लिए एक पार्टनर है, आपके जैसा पार्टनर है, वो आपकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच ऐसी है कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जाए। ये मेल या फीमेल की एनर्जी दोनों में ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही ये चाह रही हैं कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जाए। मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ तो मुझे एक्सेप्ट किया जाए वैसे ही। मेरा डार्क कॉम्प्लेक्स है तो मुझे वैसे पसंद किया जाए। तो मतलब यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ आपकी खुद की ऐसी डिज़ायर है कि मुझे किसी के लिए चेंज नहीं होना है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करने वाला पर्सन मिलना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी डिज़ायर है। तो आपकी ये डिज़ायर है जो पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड हार्ट का भी आया है। तो मैं ये देख पा रही हूँ आपकी डिज़ायर यही है। आपका अकेलापन जो है वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो आपका अकेलापन है वो किसी सोलमेट के साथ फुल हो। आप चाहते हो कि होल की एनर्जी में आप अपने पार्टनर के साथ रहिए, होलनेस की एनर्जी हो, यहाँ पर अपना बनो, यहाँ पर मुझे सुना जाए, मेरी बात को मैं खुल के रख पाऊँ। जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी डिज़ायर, जो मैं करना चाहती हूँ, जो करना चाहता हूँ, वो पार्टनर मेरी उस इच्छा में मुझे हेल्प करे, मेरा साथ दे। इनफैक्ट वो भी साथ दे कि हम दोनों साथ चल के आगे, दोनों साथ में आगे बढ़ें।
ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि डिवाइन आपको यही बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो ट्रू पर्सन है, ट्रू सोलमेट है, वो आपकी तरफ आ रहा है। आपका अकेलापन यहाँ कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। बट आपकी मेन ऐसी इच्छा है कि जो मेरी इच्छाएं हैं वो सामने वाला पर्सन उसे अपनी इच्छाएं बना ले। तो ऐसा ही पर्सन आपको यहाँ पर मिलेगा। डिवाइन का ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको ओपन होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ये अपने आप को बताने की ज़रूरत है। डिवाइन यहाँ पर ये कहते हैं कि आप जो हो ओपन रहो, ठीक है। इसके लिए आप घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए। यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पास्ट पे उठाई हैं, अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होंगी, जिसके बीच में आप अब अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। मुझे ये लगता है ये स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए होगा जो यहाँ पर थोड़े अपने आप को एज्ड समझते हैं कि मेरी तो ये एज्ड होगी, अब मुझे वैसा पर्सन नहीं मिलेगा। तो ये रीडिंग मुझे लगता है टोटली उन लोगों के ऊपर रेजोनेट होगी जो ये समझते कि मेरी एज हो चुकी है, मुझे अब पार्टनर ही नहीं मिलेगा, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ओपन होने की ज़रूरत है, आपको उड़ने की ज़रूरत है, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ अवेलेबल है। ये कार्ड अवेलेबिलिटी का है, अवेलेबल है। मैं ओपन हूँ और मैं रिसेप्टिव हूँ हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, तो मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपको ओपन होने के लिए कहे, लोगों से मिलने जुलने के लिए कह रहे हैं, और जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए कह रहे हैं। ये कार्ड ग्रेटफुल के बारे में बता देंगे। यहाँ पर भी इस कार्ड में इस पीजर ने हार्ट का लॉकेट पकड़ा हुआ है, जो ग्रेट ग्रैटिट्यूड के बारे में मुझे दिखा रहा है। ओके, तो ऐसा कोई डेफिनेटली पर्सन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि जैसे कि कोई चाहता है कि मुझे कोई मंगलसूत्र मिले, या शादी का कोई होता नहीं एक गहना, यहाँ वाली गहना है गले में पहना हुआ इसने, और यहाँ पे वही चीज़ कि मुझे ये चाहिए, मेरी भी कोई मुझे भी कोई वरमाला पहना है। तो पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जीज है, और मुझे लगता है ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जिनको, जैसे मैंने पहले कहा कि जो जो सोच रहे हैं कि भाई मेरी एज हो चुकी है, इस एज में मुझे कोई नहीं पार्टनर मिल सकता, अब मुझे वैसा नहीं मिलेगा। तो आपको डिवाइन यही कह रही है, हिम्मत रखिए और ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, और अपने आप की जो भी एनर्जीज ऐसी जो है, जो आपने कहीं ना कहीं ये सोच रखा है कि भाई मेरे लिए कुछ होगा नहीं, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर सोचते होंगे, इसको थोड़ा सा कम करने की आपको ज़रूरत है। बस जो आपके चेहरे की जो कहते हैं ना, जो खुशी है वो शायद कहीं ना कहीं गायब हो गई, आप हंसना भूल गए हो, खुश रहना भूल गए हो। तो डिवाइन का यहाँ यही मैसेज है कि खुश रहिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए, रास्ते खुलेंगे। कबूतर जा 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 वाली जो एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, कोई ना कोई है ऐसा जो आपके लिए डिवाइन ज़रूर भेजेंगे ही भेजेंगे। ओके, तो यहाँ भी मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करने की, यहाँ पिंक की एनर्जी बहुत है, तो आई थिंक आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप के साथ जुड़ना है, अपने आप को, जैसे ये नहीं कि जैसे यहाँ पर अगर कार्ड को देखोगे तो ये अपने घर पे ही जिम्मेदारियाँ उठा रही है, और बहुत ही चेहरे पे वो है, क्या बोलते हैं ना, एक टायर्डनेस है। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप की वैल्यू को पहचानो। जब आप खुद अच्छा फील करेंगे तभी आप ओपन जोन में आ पाओगे, अदरवाइज़ आपको सब ब्लॉकर्स ही फील होगा। जब अपने आप को अच्छा लगेगा तो सारी की सारी एनर्जीज भी फ्लो करती हैं। हार्ट कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूँ, आई अलो लव टू लीड। आपको ही अपने आप को कहना पड़ेगा कि यस मैं लव के लिए बनी हूँ, मैं अलाउ करती हूँ लव पाना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि सारे कार्ड इसी तरीके के हैं, ओपन है, डिज़ायर में कुछ इस तरीके का पिक्चराइजेशन थी जो कि इंटीमेसी की थी, तो आई फील यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज मैं देख पा रही हूँ। ओके, अलाउ को ओपन, लव को अलाउ करो अपनी लाइफ में, ठीक है। ओपन हार्ट करो, हार्ट चक्रा को ओपन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, बड़ा कुछ करनी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लॉकेज है हार्ट चक्रा की, तो हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। दिल खोल के हंसो, दिल खोल के गाओ, जो भी आपको करना चाहता है उसे करना चाहिए आपको। और मुझे लगता है सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस आप लोगों के लिए डिवाइन यही कह रही हैं, हार्ट चक्रा ओपन करो, खुश रहो, सेल्फ लव करो, और कहीं ना कहीं ओपन करो, किस चीज़ को अलाउ करो, लव के लिए। ओके, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग देख पा रही हूँ, देखो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी भी हीलिंग की थी, तो हीलिंग तो हो ही रही है,
आप लोगों के लिए हीलिंग आप चाहते हो। इसमें हीलिंग के लिए आप खुद एफर्ट नहीं करना चाहते। आपका ऐसा माइंड सेट है कि मेरी हीलिंग होगी जब मेरे पार्टनर मेरे पास होंगे, जब मैं उनके साथ हग करूँगी, उनके साथ बात करूँगी, उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, जब उनके साथ बैठूँगी, चाय पीऊँगी, इकट्ठा बैठेंगे कुछ, तो फिर वो हीलिंग महसूस होगी। आप इस तरीके की हीलिंग चाहते हो, आप इस तरीके की हैप्पीनेस चाहते हो, तो वो डिवाइन आपको कह रही है होगा। तो आपको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा आपको हील, अपने आप को हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये एक न्यू शुरुआत के बारे में ही बताते हैं। तो कोई न्यू शुरुआत तो डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में है। देखो कर्क राशि आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस जो आ रही है वो ज़्यादातर ना लव रिलेशनशिप के हिसाब से आ रही है। तो मैं यही कहूँगी कोई ना कोई बिगनिंग डेफिनेटली है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा सा आई फील कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। अपने अपने अंदर थोड़ा सा जो अंदर की जो ब्लॉकेज है ना, मुझे मेरे ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं मुझे शायद कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो अगर ऐसी एनर्जी में रह के अगर आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया तो पहले इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। इसको रिलीज़ करो, ओपन करो, स्पेस थोड़ा खाली करो। उसके बाद आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग है रिलेशनशिप में, बहुत अच्छी बिगनिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिगनिंग है। और मैं इन दोनों कार्ड में देख रही हूँ, यहाँ पर डिवाइन का हाथ है, यहाँ भी डिवाइन हैंड है और यहाँ भी डिवाइन हैंड है। तो ये दोनों मतलब डिवाइन में क्या बताऊँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो उसी चीज़ के लिए सामने वाला भी तड़प रहा है, वो भी शायद यही इच्छाएं कर रहा है और आप भी वही इच्छाएं कर रहे हो। तो डिवाइन आप लोगों को डेफिनेटली मिलाएंगे। ओके, तो पर ब्लॉकेज दोनों तरफ से ही हैं। तो इसी वजह से अपने आप को आप हार्ट ओपन कीजिए, तो सामने वाले की वैसे ही एनर्जी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप जब ओपन करोगे, एक एक पर्सन भी अपने आप पे काम करेगा तो दूसरे की एनर्जीज अपने आप हील होंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ डिवाइन यही कह रहे हैं, कोई अगर आप नया कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो कैरियर के लिहाज से तो वो आप कर सकते हो। उतनी क्लैरिटी आपको आ चुकी है, उतना आपके पास कह दो कि वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी आप करना चाहते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो टाइम लगेगा, अब तो मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, अब तो मुझे और सीखना पड़ेगा, अब तो मुझे और गेन करना है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरह से इस टाइम रेडी हो। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आप एकदम से रेडी हो। यहाँ कोई बहानेबाजी अगर कोई कर रहा है तो वो करने दो कर रहा है तो वो करे। बट जो मैं अकॉर्डिंग टू कार्ड देख रही हूँ कि आपकी एक शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की, तो वो सब टूल्स वो सब आपके पास है इस टाइम। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो एक एक्सक्यूज़ होगा ना करने का। ओके, बाकी मुझे आपकी तरफ से यही दिख रहा है, कुछ नया शुरुआत डेफिनेटली है। कैरियर के लिहाज से भी हो सकती है, शादी के लिहाज से भी हो सकती है। और अगर कुछ लोगों को क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी भी हो सकती है। यहाँ पर ओवरऑल मैं यही मैसेज देख पा रही हूँ कि डिवाइन आपको फ़िलहाल यही मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज और मिला है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं जो भी आपकी ज्वेलरी है, जो भी ज्वेलरी है, जो भी आप पहनते हो उसे बड़ा प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों की नज़र आपकी जायदाद पे है, ऐसा कुछ समझ में आया मुझे। जैसे कि भी इसके पास कितनी ज्वेलरी है, इसके पास कितना गोल्ड है, तो पता नहीं कुछ ऐसा मैसेज है। तो जिसको लगता है कि जिसको ये बात लगेगी तो उसी के लिए मैसेज होगा। तो यही है कि अपनी जो भी ज्वेलरी वगैरह है, जो भी आपका गोल्ड है उसे थोड़ा संभाल के रखें क्योंकि कुछ लोगों की नज़र हो सकती है। और दैट्स इट यही है आप लोगों के लिए। आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले हो तो प्यार ज़रूर देना है। प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।